शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 19 जून 2022 दिन रविवार, आज अव्यक्त वाणी का दिवस है। हर संडे को अव्यक्त महावाक्य पढ़े जाते हैं। आज के जो महावाक्य हैं ये 6 अप्रैल 1991 को अव्यक्त बाप दादा ने उचारे थे। आज की ये जो अव्यक्त वाणी है बहुत ही गहन है, बहुत ही डीप है, जिसमें संपूर्ण स्थिति, कर्मातीत स्थिति की निशानियां बाबा ने हम बच्चों को बताई हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि हम कहां तक पहुंचे हैं। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस मुरली मंथन को कम से कम 2-3 बार अवश्य सुने। बाबा ने कहा, तुम बच्चों की संपूर्ण अवस्था है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया, ऐसे न्यारापन बना रहे, ना कार्य के स्पर्श करने का, और करने के बाद जो रिजल्ट हुई, जो फल निकला, उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन हो, डिटैच्ड, अनासक्त। जैसे कोई दूसरे किसी और ने कराया, किसी ने कराया और मैं आत्मा सिर्फ निमित्त मात्र, मैंने ये कर्म किया। निमित्त बनने में भी बाबा ने कहा फिर न्यारापन बना रहे। ऐसी कर्मातीत स्थिति बच्चों की बढ़ती जा रही है, और हर एक को अपनी चेकिंग भी करनी है कि मेरी कर्मातीत अवस्था कितनी नजदीक आ रही है। कर्म किया और कर्म के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं। कराने वाले ने करा लिया, हल्कापन रहेगा, लाइट हेडेड रहेंगे। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, कर्म बढ़े, जिम्मेवारी बढ़े तो बोझिल हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो कर्मातीत अवस्था के नजदीक हैं उनकी जिम्मेवारियां कितनी बढ़ जाएं, कर्म कितना भी बढ़ जाए, लेकिन उनका माइंड हमेशा हल्का रहेगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। यही भाव रहेगा। आत्मा के हल्केपन की निशानी क्या है? आत्मा के हल्केपन की निशानी है आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा।
कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं। कराने वाले ने करा लिया, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन रहेगा, मन की स्थिति में भी हल्कापन होगा। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाला निमित्त बनकर कर रहा है, ये बोध जागृत होगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चे आप बहुत खुश नसीब आत्माएं हो जिसका स्वयं भगवान ने चयन किया है। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को खुश नसीब आत्मा समझते हो? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, अर्थात मेरा श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक भी खाते हो और खिलाते भी हो, साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। आज बाबा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म निस्वार्थ, सेल्फलेस, सेवा भाव का कर्म। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात किसी के काम आना वक्त पर। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती। सब उनको ब्लेस करते हैं, उनको थैंक्स करते हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल से दुआएं, गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति, दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। हर वक्त सेल्फ कंटेंटेड, चीयरफुल। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वो भरपूर बादशाह की स्टेज पर है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा की निशानी है क्या है? कि पुण्य का खाता जमा हो रहा है, हम भरपूर हो रहे हैं। इसकी क्या निशानी है? वो है व्यर्थ की समाप्ति। न व्यर्थ संकल्प, न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म। तो व्यर्थ की समाप्ति होने लगती है और हम समर्थ बन जाते हैं। आप सभी का एक स्लोगन है, सुख दो और सुख लो। ना दुख दो ना दुख लो, दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है। लेकिन दुख लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए ऐसा हुआ, इसने ये कहा, इसने वो कहा, इसलिए ये हुआ। उसने दुख दिया लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो? झोली भरो दुखों से। तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी आत्मा बनेंगे। तपस्वी अर्थात जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, जो खुद को रिफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो।
परिवर्तित कर लो। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल, जो हमारा रहमदिल स्वरूप है, रहम की दृष्टि है, उससे देखो। जो गाली दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है, दुख दे रहा है, बाबा कहते हैं उसके ऊपर भी रहम की दृष्टि रखो, मर्सीफुल बन के चलो, कंपैशनेट बन के चलो। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ जाएगा अगर हमारी योग युक्त पावरफुल अवस्था होगी। किसी को भी ग्लानि की दृष्टि से नहीं देखो। वो गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। हम तो विश्वामित्र हैं ना। तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ तो पुण्य के खाता जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है, मुझे दुख लेना भी नहीं है। जैसे इस बात पे अटेंशन है कि दुख देना नहीं है, ऐसे इस बात पर भी फुल अटेंशन रहे कि मुझे दुख कोई दे तो मुझे लेना नहीं है। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वो ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। लेकिन कई बार कहते मैं करना नहीं चाहता था, हो गया। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तपस्या वर्ष चल रहा है। तपस्या वर्ष में संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे और पुण्य की निशानी बताई। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है, हर आत्मा की दुआएं प्राप्त होंगी। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से, दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। आज का वरदान है, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोल बोलते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, क्योंकि उसमें व्यर्थ नहीं होता। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, लेकिन फल अच्छा नहीं निकल रहा है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? बाबा ने बताया कि दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं। जो धरती है उसमें दृढ़ धारणा नहीं, या अटेंशन की परहेज में कमी है, या फिर फुल अटेंशन नहीं रखते हैं, कोई ना कोई पाप कर्म कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बन के हर कर्म करो। कर्म और योग का संयोग करो तो दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करवा रही हूं, अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड फादर शिवा। हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं और उन्हीं की मत पर कर्म योग का अभ्यास कर रहे हैं, राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तो दुख की लहर से हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते, चलो प्रभु के रस्ते।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।